ईद आई, दिल मचलने लगे और चेहरे दमकने लगे। अभी इस पुरमसरत मौके में कुछ दिन बाकी हैं, मगर शहरियों की एक बड़ी तादाद ने रुख किया है हेयर सैलून्स का। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रुखशान मीर, जिसने आज रुख किया है शहर के एक मशहूर हेयर सैलून का। लड़कियों के साथ साथ लड़के भी दिलकश और जाज़िबे नज़र दिखना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ चलिए और मालूम करते हैं कि लड़के ईद की तैयारियां किस तरीके से कर रहे हैं। सज धज के दशन में रहना, के सज धज के दशन में रहना, ते बन ठन के जशन में रहना, के सज धज के। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम सैलून के अंदर मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। ये मेरे दाएं जानिब इस वक्त कोई फेशियल या ये स्क्रब वगैरह करवा रहे हैं। आइए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये स्किन पर क्या लगा रखा है आपने? स्किन पॉलिश लगवाई है मैंने। इस पॉलिश का क्या पर्पज़ है, वाइटनिंग के लिए या क्लेंजिंग के लिए? ये स्किन को नीट करती है और फ्रेश करती है, और चेहरा जो है इंसान का बहुत फ्रेश नज़र आता है। अच्छा, तो स्पेशली ईद के लिए आप अपना चेहरा जो है फ्रेश करना चाह रहे हैं? ये ईद के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ ताकि मेरा चेहरा जो है नीट हो जाए और साफ नज़र आए। आपका क्या नाम? शेफ़ी। शेफ़ी, आप यहाँ पर काम करते हैं? जी सर। तो ये हमारे ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा, क्या रेशो है कस्टमर्स की ईद के दिनों में? काफ़ी रश है? बेसिकली ईद के मौके पे तो ऑलरेडी आपको पता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, लोगों का शोर और उसके अलावा बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हैं और बस ऐसे ही। और ये लोग कटिंग और शेव के अलावा ये पॉलिश और ये स्किन फेशियल वगैरह ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी बेसिकली ईद के मौका पर हर इंसान यही चाहता है कि मैं खूबसूरत से खूबसूरत दिखूँ, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए लोग इसीलिए रश है यहाँ पे सैलून में। बहुत ज़्यादा रश है। जी, इनका कहना था कि ईद पे हर शख्स जो है जाज़िबे नज़र और दिलचस्प दिखना चाहता है, इसी वजह से लोग जोक दर जोक आकर यहाँ पर अपना फेशियल और स्क्रब वगैरह जो है करवा रहे हैं। लगता है मसाज वगैरह चल रहा है? हाँ जी, मसाज चल रहा है। ये बॉडी मसाज है, ओवरऑल बॉडी का? ये ओवरऑल बॉडी मसाज है। अच्छा, तो ये बूढ़े लोग नहीं करवाते या जवान भी करवाते रहते हैं? नहीं सर, ये बूढ़े और जवान सारे ही आते हैं, स्पेशल टाइम निकाल के आते हैं हमारे पास। एक एक दो घंटे। ये इसका टोटल टाइम जो है 1 आवर है। हम 1 आवर पूरा बॉडी का मसाज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आते हैं 1 आवर एक्स्ट्रा निकाल के आते हैं, और भी लोग हैं जो नैनी की और पैडी की और कटिंग। तो इससे जो है थकावट वगैरह वो जिस्म की वो दूर हो जाती है? हाँ जी, ये बेसिकली रिलैक्सिंग के लिए है। सारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट दबाया जाता है। उनके कुछ रूल्स होते हैं दबाने के, उस तरह दबा के उनको रिलैक्स किया जाता है। फिर जो है ना बॉडी रिलैक्स फील करता है, अगला बंदा भी रिलैक्स फील करता है। यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चार्जेस क्या ले रहे हैं इसके आप? इसके चार्जेस 1000 रुपीज़ हैं। अच्छा, ये तो अफोर्डेबल भी है। ये हेयर स्टाइलिंग ट्रिमिंग वगैरह करवा रहे हैं आप? जी, स्पेशली ईद के लिए? इसके लिए ये स्टाइल आपका काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये किसी एक्टर और मॉडल पाकिस्तानी से इंस्पायर हो कैसा कर रहे हैं, या खुद ही नेचुरल है आप? ये खुद ही नेचुरल है। यहाँ पे आता हूँ शुरू से रॉयल पे, यही मेरे फेस के मुताबिक मेरा स्टाइल बना दो, जो मुझे अच्छा लगता है। आप किसी को फॉलो नहीं करते एक्टर वगैरह को, फेस के मुताबिक जो भी है आपका? अच्छा सर, ये मैं बताइएगा कि लोग जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं वो क्या आपको ये कहते हैं कि फ़लाँ मॉडल या एक्टर जैसी हमारी कटिंग कर दो, शेव कर दो और ये कर दो? जी हाँ, आते हैं, ज़रूर आते हैं। और फिर मोबाइल में पिक दिखाते हैं, जो से मॉडल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उस हिसाब से उसकी पिक्चर दिखा के वो स्टाइल अपना बनवा लेते हैं। जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो अपने फ़ोन में मॉडल्स और एक्टर्स की तस्वीर लेकर आते हैं? ये लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं कि यार ये मैं स्टाइल चाहता हूँ, सेम टू यू यही बनाऊँगा। यही हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि लोगों को एक्टर और मॉडल बनने का बहुत शौक है, इसलिए उस तरह के जो है ना हेयर स्टाइल वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नुमान साहब, लगता है ईद की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल जी, ईद की तैयारियां शुरू हैं जी अब तो सैलून से कटिंग शेव उसके साथ साथ भी कुछ करवाया आपने? जी। कटिंग, शेव, फेशियल, ये चीज़ें तो आपको पता है ईद के लिए ख़ास तौर पे बंदा प्लान करता है। पहले तो ये था कि जो टेलर थे वो टाइम नहीं देते थे ईद के दिनों में कि जो है काम नहीं हो सकेगा, तो यहाँ पे सैलून में भी यही हाल है? हाँ ऐसे ही है, रश बहुत ज़्यादा है। हम इन दिनों में ईद के लिए तो हर लोग कहते हैं कि हमें गुड लुकिंग नज़र आना चाहिए। कटिंग होती है, शेव होती है, क्या लड़कों की ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है या लड़के भी मैनीक्योर, पेडिक्योर और इस तरह के जो हैं वो करते हैं? नहीं जी नहीं, लड़कों के लिए अब बहुत ज़्यादा चाम है। फेशियल है, मैनी पैडी है, स्किन पॉलिशर है, हेयर कलर है, हेयर ग्लॉजिंग है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग पहले समझते हैं कि सिर्फ लेडीज़ का ही हिस्सा है, कि सिर्फ लेडीज़ के लिए किया जाएगा। नहीं, ये लड़के तो इस वक्त ये समझना लड़कियों से आगे जा रहे हैं। वो अपने काम के लिए, लड़की बेचारी ये कहते हैं ना महीने बाद करवाती होंगी, नहीं, ये तो वीकली आते हैं हमारे पास अपनी स्किन पॉलिशिंग के लिए, अपनी बियर्ड के लिए, और हर ऐसा काम जो उनको अट्रैक्शन देता हो। अच्छा, लड़के लड़कियों से ज़्यादा आ रहे हैं?
तो ये मैनिक्योर पेडिक्योर ये तो नज़ाकतों वाले काम नहीं, लड़के क्यों ये कर रहे हैं? नहीं, बात ये है कि हर आदमी, हर इंसान अपनी खूबसूरती और अपनी वो कहते हैं ना नज़र आने वाली चीज़ें, जैसे हाथ है, पाँव है, दिखाई देते हैं, उसकी सफाई ज़रूरी है। नवीद वेटिंग में बैठे हैं, ईद की तैयारी के लिए आए हैं सैलून में? जी जी भैया, ईद की तैयारी है। अभी रफ शफ बना हुआ हूँ, तो मेरा माइंड था कि मैं अभी पार्लर में जाऊँ और अपने लुक जो है ना कि चेंज होगी मेरी लुक। अभी आप थोड़ा सा वेट करें, मैं अंदर जाऊंगा। अभी तकरीबन मेरी 54 एज है, जब बाहर निकलूंगा तो 24 लगूंगा इंशाल्लाह। के सज धज के दर्शन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना। जी व्यूअर्स, जब सब हैं ईद की तैयारियों में मसरूफ़, तो क्यों रहूं मैं पीछे। उर्दू पॉइंट के साथ रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, आप भी जाइए और अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल कीजिए। हमें सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक देना मत भूलिए। आपने फेशियल करवाया, स्क्रब करवाया, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग, शेव, क्या क्या करवाया, हम आपकी फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दर्शन में रहना।